हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि बिंदु 1,1,1 की मूल बिंदु से दूरी तल x धन y धन z धन k बराबर 0 से दूरी की आधी है, तब k का मान है। विकल्प ए है +-3, विकल्प बी है +-9, विकल्प सी है -3,9 और विकल्प डी है 3,-9। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे। यदि हमें दो बिंदु दिए हुए हों, जैसे x1, y1, z1 व x2, y2, z2, तो इनके बीच की जो दूरी का सूत्र होता है, दूरी ये बराबर होता है √ x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग धन z2 - z1 के वर्ग। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है। मान लेते बिंदु क्या है, P। ये बराबर दिया गया है 1,1,1 और इसकी मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0। तो मान लेते हैं Q बराबर है 0,0,0 मूल बिंदु। सबसे पहले हम इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर, यहां पर हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। हमें पता है वो क्या होता है, √ x2 - x1। यहां से हो जाएगा PQ बराबर √ x2 - x1। तो ये हो जाएगा 0 - 1 का वर्ग धन 0 - 1 का वर्ग धन 0 - 1 का वर्ग। तो यहां से जब 0 - 1 करेंगे तो -1 आएगा और -1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो यहां सब जगह हमें मिल जाएगा 1 धन 1 और धन 1। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, PQ बराबर क्या मिल जाएगा, √3 के। ये PQ के बीच की दूरी हो गई। अब कहा गया है कि इस बिंदु की जो हमें एक तल दिया गया है, मान लेते हैं हमारे पास ये तल है। तल दिया गया है x धन y धन z धन k बराबर 0। और जो बिंदु हमारे पास है P, इसका निर्देशांक है 1,1,1। इनके बीच की दूरी का सूत्र, इनके बीच की जो दूरी निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, जो ये दूरी होगी ये इनके बीच की दूरी होगी। जब यहां से इस पर लंब डाल देंगे तो कोण कितने अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। तो ये जो लंब की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहां से मान लेते बिंदु क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो यहां से PN के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो PN बराबर क्या हो जाएगा, PN बराबर हो जाएगा, सूत्र होता है लंबिक दूरी का, मॉड के अंदर ax1, तो यहां पे हो जाएगा धन 1 धन by1, तो यहां पर b का मान 1 है, by1 धन cz1, तो ये भी 1 हो जाएगा और धन c, यहां पर क्या हो जाएगा, c हमारे पास क्या है, ये है k बटे √ x1 का वर्ग धन y1 का वर्ग धन z1 का वर्ग। तो x y z तो हमारे पास ये है, तो हो जाएगा 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। मॉड के अंदर रहेगा क्योंकि दूरी क्या होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये ax1, ये था by1 धन cz1 और धन ये d मान लेते हैं d। तो यहाँ पे d का मान ये हो गया। अब यहां से Pn बराबर क्या हो जाएगा, Pn बराबर हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 धन k और बटे में इसका वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग 1 धन, इसको जोड़ेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा √3। अब हमें Pn के बीच की दूरी ये मिल गई। और प्रश्न में कहा गया है कि जो मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी है और उस बिंदु से तल की दूरी की आधी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो PQ बराबर है, ये बराबर है PN बटे 2 के। यहाँ पे PQ बराबर हमारे पास क्या आया था, √3 और यहां से PN का मान हमारे पास आया था 3 धन k बटे √3 और पूरे का बटा 2। इसको हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा √3 बराबर मॉड के अंदर 3 धन k बटे 2 गुणे √3। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 2√3 का गुणा √3 से करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 6 बराबर मिल जाएगा 3 धन के। अब जब हम मॉड को खोलेंगे
तो इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले धन के चिन्ह के साथ खोलेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर के धन 3 के। यहां से के बराबर हमें मिल जाएगा 6 माइनस 3 और ये बराबर हमें मिल जाएगा 3 के। जब हम खोलेंगे 6 बराबर माइनस के धन 3, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें के बराबर मिल जाएगा -6 और -3। तो यहां से के बराबर में क्या मिल जाएगा, -9। तो यहां से हमें के दो मान प्राप्त हुए, एक तो 3 और दूसरा -9। तो दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो के बराबर होगा 3, -9। विकल्प डी यहां पर सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।